सो हेलो जिम रैट्स। तो आज मैं बात करने वाला हूँ स्प्राउट्स के बारे में। तो अगर आप जिम जाते हो तो आपके ट्रेनर ने एक ना एक बार कहा होगा कि भाई चने और मूंग को स्प्राउट्स करके खाना चाहिए। तो क्या स्प्राउटिंग सही में कुछ बेनिफिशियल हमें कुछ बेनिफिट दे रही है या फिर हम जस्ट टाइम वेस्ट कर रहे हैं? तो आज मैं बात करूँगा इसी पे, इस स्प्राउटिंग का मिथ। क्या हम बस अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं कि या फिर बस स्प्राउटिंग से रियल में कुछ फ़ायदा है? तो बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। तो माई सेल्फ कित्सुने सेकेंड ईयर फार्मेसी स्टूडेंट, जो आपकी बॉडी बिल्डिंग में बहुत ही हेल्प करेगा, खासकर बिगिनर्स के। तो हम क्या बात कर रहे थे? स्प्राउटिंग की। तो देखो, चना और मूंग दोनों के बारे में आपने सुना होगा कि इसे हम लोग स्प्राउट करके खाना चाहिए। तो देखो, स्प्राउटिंग से फ़ायदा क्या होता है? सबसे पहला फ़ायदा, इस जो चना और मूंग होता है उसमें होता है फाइटिक एसिड। तो फाइटिक एसिड क्या करता है? एक मिनरल प्रॉपर है, ये एक एंटी न्यूट्रिएंट है। एंटी न्यूट्रिएंट क्या करता है? जो तुम्हारे बाकी न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन है उसको कम करता है। अब देखो, जैसे तुम चने को सोक करते हो, उसके बाद वो स्प्राउट होता है तो इसकी क्वांटिटी तुरंत गिर जाती है। अपार्ट फ्रॉम दैट ये आपका ईजी डाइजेशन कराता है। स्प्राउटिंग में आपका डाइजेशन जो होता है ईजी हो जाता है। प्रोटीन की जो बायो अवेलेबिलिटी होती है वो 10 से 30% इंक्रीज़ कर जाती है। इससे एक और फ़ायदा होगा, प्रोटीन में इजाफा हो गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हमें एक और फ़ायदा मिलता है, विटामिन्स। देखो, चने और मूंग में अगर आप कंबाइन करके खा रहे हो तो विटामिन सी स्प्राउटिंग में विटामिन सी और विटामिन B1, B2, B3 एंड B9 ये आपको चने में मिलेंगे। विटामिन डी और ये आपको बोथ विटामिन ये इसमें आपको चने में और मूंग में दोनों मिलेंगे। तो देखो, फ़ायदा तो हो गया, लेकिन आपने ये भी सुना होगा कि इसको बॉयल नहीं करना चाहिए। चने और मूंग को बॉयल नहीं करना चाहिए। अब देखो, मैं एक बात बता रहा, ये आपको खुद चूज़ करना है कि आपको चना बॉयल करना है या नहीं। देखो, बॉयलिंग से होता क्या है? बॉयल से जो विटामिन्स होते हैं, विटामिन्स की मात्रा डिक्रीज़ हो जाती है। विटामिन सी वाटर सोल्यूबल विटामिन है, वो तुरंत वो जो पानी में एस्केप कर जाएगा। 30 से 40% विटामिन्स का लॉस हो जाता है। लेकिन हाँ, इससे एक और फ़ायदा होता है कि जो बैक्टीरिया होते हैं, बैक्टीरिया का खात्मा हो जाता है। तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ, इससे खा के तुम बीमार हो गए या फिर कुछ और प्रॉब्लम हो गई। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा, आप बॉयल ना करके स्टीम करो या फिर तवे पे हल्का सा पानी डालो, तवे को गर्म करो और हल्का सा बस कुछ देर के लिए हल्का सा उसे स्टीम में ही उसको गर्म कर लो, ताकि इजी डाइजेशन हो जाए और चना और मूंग थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। बस सॉफ्ट होने तक करना, और ये आपके बैक्टीरिया को भी मार देगा और आपके विटामिन्स भी उतने ज़्यादा डिग्रेड नहीं होंगे। सो तो ओवरऑल देखा जाए तो स्प्राउटिंग तो है एक अच्छी चीज़। स्पाउटिंग जो है उसमें आपका ओवरऑल हम लोग देखें तो फाइटिक एसिड डिक्रीज हो जाता है, डाइजेशन इजी हो जाता है, प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब इसके रियल में स्पाउटिंग के फायदे हैं। अब देखो, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुमको कोई नहीं बताएगा कि चना और मूंग, चने का सोकिंग टाइम, जो भिगोने का टाइम है, वो मिनिमम आपको 8 से 12 आवर्स रखने चाहिए। और जो मूंग का सोकिंग टाइम है, मतलब भिगोने का समय, 6 से 8 आवर्स मिनिमम। अब देखो, अपार्ट फ्रॉम जितना मैंने फ़ायदे बताएं, इसके अलावा आयरन और जिंक, इनका एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। विटामिन के और ए स्लाइटली इंक्रीज होता है, थोड़े से ही, लेकिन स्टिल आप कई दिन से अगर खा रहे हो तो ये स्लाइट डिफरेंस भी बहुत बड़ा फ़र्क ला देगा। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो यहाँ तक आ ही गए हो अगर, तो वीडियो अच्छी लगी होगी तो एक बार सब्सक्राइब करने की सोच लेना। हाँ, और अगर बिगिनर हो तो ज़रूर मेरे चैनल पे जाके देख लेना, मैं फीचर्स में और वीडियो लाने वाला हूँ। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए कीप पंपी, बाय बाय।